जी, आज जो यहाँ तिरुला में स्कूल में प्रोग्राम है, क्या कहना चाहिए? आज एमएएम पब्लिक स्कूल में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर बच्चों का वार्षिक उत्सव है। तो हमने एक ही बात कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और हमने यहाँ जो अभिभावक आए हैं, माता-पिता आए हैं, उनसे यही दरख्वास्त की है कि आधी रोटी खाइए, कम खाइए, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए क्योंकि बगैर शिक्षा के आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए उच्च शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोग होने चाहिए, तभी समाज तरक्की कर सकता है, तभी देश तरक्की कर सकता है। यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं। सभी लोग ये जानते हैं, हम लोग जिसे मानते हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान करीम को मानते हैं। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर आपको तालीम हासिल करना है, तो अगर आपको चीन भी जाना पड़ता है तो आप जाइए। यानी आपको दूर ही भी जाना पड़ रहा है, तब भी आपको एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाना है। और अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जो पहला हुक्म हुआ है, जो सबसे पहली सूरत नाजिल हुई है, बहुत सारी माताएं बहनें बैठी होंगी जिसने कुरान पढ़ा है, शायद आपको मालूम हो कि कुरान करीम की सबसे पहली सूरत कौन सी है, कोई बता सकता है? मैं आपको बताता हूँ, कुरान करीम की जो सबसे पहली सूरत नाजिल हुई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसमें अल्लाह ने सबसे पहला जो हुक्म दिया, सबसे पहला जो आदेश दिया, वो तालीम हासिल करने के लिए दिया था। ना तो रोजा रखने के लिए बोला, ना नमाज पढ़ने के लिए बोला, ना हज करने के लिए बोला। यानी दुनिया का कोई काम सबसे पहले नहीं बोला, सबसे पहले काम बोला वो तालीम हासिल करना था। क्योंकि जो शिक्षित होता है, जो तालीम याफ्ता होता है, वो ही सब कुछ फॉलो कर सकता है, हर चीज को। नमाज पढ़ने के लिए भी हमें शिक्षित होना पड़ेगा और कुरान को पढ़ना पड़ेगा, उस पर अमल करना होगा। हम हर दुनिया की चीज को हासिल कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम सब कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, और हम अशिक्षित होंगे तो हमारी पोजीशन बहुत बुरी हो जाएगी। तो हमें पढ़ लिख कर अपने और अपने देश का, अपने गांव का, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। हम ही में से आईएएस और आईपीएस बनेंगे। मैं आपको बता दूं, जितनी भी प्रतिभाएं निकलती हैं, जितने भी महान पुरुष हुए, आप उठाकर देख लीजिए उनकी हिस्ट्री, कोई शहर से ताल्लुक नहीं रखता होगा, सारे ऐसे ही ग्रामीण अंचलों से। शिक्षा ही आपको जीवन में वो रास्ता दिखा सकती है जिसकी आप चाह रखते हैं, और ऐसा कोई माध्यम नहीं है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो हर जगह आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, किसी भी रूप में, चाहे बहन बेटी और बच्चे और हमारे अभिभावक अगर शिक्षित नहीं है तो उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसा कि अभी गांधी जी ने कहा था कि आधी रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अगर बच्चों को आप शिक्षित रखेंगे तो ये गांव शिक्षित रहेगा, गांव शिक्षित रहेगा तो देश शिक्षित रहेगा, देश शिक्षित रहेगा, इस पूरे प्रदेश की स्थिति सुधरेगी और सभी लोग सही तरीके से जीवन यापन करेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं आपसे सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ जितने अभिभावक हैं मनाई थी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। 26 जनवरी हमने क्यों मनाई थी? मना तो नहीं आपने? कितने लोग ये जानते हैं 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? हाथ उठाएं, कितने लोग जानते हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुआ, लेकिन इसकी नियमावली नहीं बनी कि हमारा घर कैसे हिंदुस्तान चलेगा। इसकी नियमावली बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, तब जाके हमारा पूर्ण संविधान लागू हुआ। इसकी स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को हुई थी। इस संविधान को लिखने में प्रेम बिहारी राय दादा, जिन्होंने इस संविधान को लिखा हस्तलिखित, उसको लिखने में 432 नींव टूट गए, तब वो संविधान पूरा लिख पाया।